मैंने ग्रीन कलर का एक पेज लिया जिसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर चौड़ाई के साथ ही मैंने इसकी लंबाई भी 9 सेंटीमीटर ही लेनी है। तो एक साइड पे मैंने पहले मार्क किया, फिर दूसरे साइड पे 9 सेंटीमीटर को मार्क किया। फिर जो मैंने मार्क किया था 9 सेंटीमीटर का, वहाँ से मैंने इस पेज को अलग कर लिया। अब ये जो मेरे पास पेज हासिल हुआ है दोनों साइडों से 9 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क लगाया है और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तक जो मार्क लगाया यहाँ तक मैंने इसे फ़ोल्ड किया। फिर जो रह गया था पार्ट इसे भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर लगानी है गम। इस तरह से ध्यान से मैंने इस पर गम लगानी है कि इस पूरे पीस पे गम लग जाए। इस तरह से गम लगाने के बाद फिर मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जितना ये है इसका मतलब है ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। दूसरी साइड पे भी मैंने एक तरफ 1 सेंटीमीटर का मार्क लगाया और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का ही एक मार्क किया। अब मैंने इसे भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है जैसे कि मैंने पहले वाला हिस्सा फ़ोल्ड किया था 1 सेंटीमीटर का। इस तरह से ये दोनों मेरे पास फ़ोल्ड आ गए, दोनों साइडों पे 1 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसकी फोल्डिंग खोली है। फोल्डिंग खोल के इस तरह से मैंने सेट करके दोनों नुकरों को अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर दिया है। इसके बाद मैंने इसे मिड से इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है कि ये लंबाई के रुख मुझे हासिल हो गया है। अब मैंने ये जो लंबाई की चौड़ाई की जो इसकी है मिड, ये मैंने निकालना है। अंदाजे से मैंने मिड लगा लिया। अब 2 सेंटीमीटर पे एक तरफ निशान लगा दिया, फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 सेंटीमीटर पे मैंने मार्क लगाया है। अब ये जो 2 सेंटीमीटर के मैंने मार्क लगाए हैं दोनों साइडों पे, इन दोनों को मैंने जो मिड मालूम किया था इस पेज का उसके साथ मिला दिया है और इस तरह से मार्क कर लिया है, लाइनें मार्क कर ली हैं। अब इस तरह से जब मैं यहाँ पे करूँगी तो ये 1 सेंटीमीटर दरमियान में बन रहा है, 1 से 2 तक। ये वाला 1 सेंटीमीटर मैंने दोनों साइडों पे इसे भी मार्क कर लिया। जब मैं इसे दरमियान से फ़ोल्ड करूँगी तो अंदाज़न मुझे दरमियान भी हासिल हो गया, मिड जो मैंने 2 सेंटीमीटर लगाए थे उनका। अब मैंने इस तरह से एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दिया है, तो ये 2-3 कोनी हासिल हो गए हैं। लेकिन मैंने इसे इस तरह से काटना नहीं है, थोड़ा सा मिड से डिस्टेंस छोड़ के एक छोटी सी तिकोन मैंने इस साइड पे बनाई है और दूसरी तिकोन मैंने दूसरी साइड पे बनाई है मिड को छोड़ के इस तरह से, क्योंकि मैंने इसकी कटिंग करनी है। अगर मैं दोनों को जोड़ के कटिंग करूँगी तो फिर दोनों पीस अलग हो जाएंगे, तो मेरा सारा डिज़ाइन मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये पेज ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए दरमियान में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा है। इस तरह से जो मार्क लगाए थे अब इन पर मैंने कटिंग करनी है बहुत ध्यान से। इस तरह से मैंने की है कटिंग, एक तिकोन निकाली है ध्यान से, थोड़ी सी रह गई तो इसे खींचना नहीं है, खींचेंगे तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अब दूसरी तिकोन ध्यान से निकाल ली है, ये इस तरह से आराम से। ये मुझे एक शेप हासिल हो गई। इस तरह की मुझे 4 शेप चाहिए थी, तो मैंने 3 और ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं। अब इसके दरमियान में मैंने गम लगा दिया, गम लगा के इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने गम लगानी है, इसके ऊपर गम लगा के सेम ऐसी ही एक शेप मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दी है। इसी तरह से ध्यान से पेस्ट करनी है कि वो उसके इक्वल ही आए। एक और मैंने यही शेप इस पे अटैच करने के लिए फिर दोबारा से मिड में गम लगाई है, फिर मैंने इसे अटैच कर दिया है। अब ये 3 हो गई हैं और 4th अटैच करने के लिए फिर मैं दोबारा से मैंने गम लगाई है और ये मैंने चौथी भी 4th भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब चूँकि मुझे इसको सर्कल में चाहिए तो इसलिए मैंने इसके ऊपर भी गम लगाई है मिड में इस तरह से ध्यान से, और इसे घुमा के लास्ट वाला जो है इसके साथ ऊपर पेस्ट करना है, इस तरह से भी कि दूसरे अलग भी ना हो। इस तरह से लगाने के बाद ये मेरा बन गया प्यारा सा फ्लावर जो बहुत क्यूट लग रहा था।